students. Welcome to my today's lecture. Myself, Dr. Renu Sharma. Today we are going to study about pinus seed, its structure and germination. यानी पाइनस में जो सीड जो विकसित होता है वो किस प्रकार से होता है, उसकी संरचना क्या होती है और वो किस तरह से जर्मिनेट या अंकुरित होता है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पिछला लेक्चर जो मेरा था उसमें मैंने बताया था कि पाइनस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो जैसे ही मेगास्पोरेंजियम में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है और जाइगोट से जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उस फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में कुछ चेंजेस आते हैं जिसके द्वारा सीड विकसित होता है। तो वो किस प्रकार से चेंजेस आते हैं, किस प्रकार से उसके अंदर जो उसकी सीड वॉल होती है उसमें चेंजेस आते हैं, उन सब के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद माय today's lecture. This is a fully developed embryo of a pinus. This one, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो है पाइनस का, ये वाला। ओके, दिस वन। तो ये फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो जो डेवलप होता है ये बेसिकली जो सेकेंडरी सस्पेंसर जो डेवलप होता है उस सेकेंडरी सस्पेंसर के अंदर जो एम्ब्रियोनल ट्यूब्स होती है उनके क्लीवेज के द्वारा इनके एम्ब्रियोनल ट्यूब के एंड्स के ऊपर टोटल 4 पोटेंशियल एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। हाउ मेनी पोटेंशियल एम्ब्रियोज डेवलप्स? 4 potential embryos develops. You can count here, these are the 4 embryos, first, second, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों पोटेंशियल प्रो एम्ब्रियोज जो डेवलप होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही एम्ब्रियो जो है वो फुली डेवलप हो पाता है। तो यहाँ पर बाकी जो 3 एम्ब्रियोज थे वो डीजेनरेट हो जाते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ fully developed embryo. Here you can see a fully developed embryo has cotyledons. सबसे पहला जो important part इसमें cotyledons होते हैं और cotyledons की संख्या जो होती है 2 और more यानी 2 और उससे ज़्यादा हो सकती है। इन जो cotyledons हैं इसके ऊपर आपको प्ल्यूम्यूल नज़र आएगा। दिस इज़ अ प्ल्यूम्यूल। ये प्ल्यूम्यूल जो है जिससे फ्यूचर शूट एपेक्स डेवलप होता है एंड इट इज़ सिचुएटेड जस्ट ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो है वो यहाँ पर अगर लोकेटेड है, यहाँ माइक्रोपाइल है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंड के ऊपर प्ल्यूम्यूल लोकेटेड होता है। जो रेडिकल होता है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है और रेडिकल से फ्यूचर रूट डेवलप होती है, तो प्राइमरी रूट डेवलप होती है और समवेयर इन बिटवीन दीज टू रेडिकल और प्ल्यूम्यूल के बीच में जो होता है यहाँ पर कहीं हाइपोकोटाइल मौजूद होता है। क्या होता है? हाइपोकोटाइल मौजूद होता है। तो इस तरह से जो एम्ब्रियो जो होता है ये जो सस्पेंसर होता है इस सस्पेंसर के द्वारा, ये रिमेन्स ऑफ सस्पेंसर लिखा है यानी सस्पेंसर जो कि हाईली कॉइल्ड होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस सस्पेंसर ये एम्ब्रियो जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर, जो फर्टिलाइज्ड मेगास्पोरेंजियम है उसके अंदर एंडोस्पर्म में लोकेटेड होता है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड वेयर यू कैन सी किस तरह से एक मैच्योर एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर दिखाई पड़ता है। दिस इज़ द एक्चुअल इमेज गिवन बाय गिफोर्ड एंड फॉस्टर एंड दिस इज़ द डायग्रामेटिक इमेज। ये वाली जो इमेज है वो डायग्रामेटिक इमेज है। तो इस इमेज में यू कैन क्लियरली सी कि बीच में जो स्ट्रक्चर है दिस इज एम्ब्रियो। ये क्या है? एम्ब्रियो है। और ये एम्ब्रियो किस में लोकेटेड है? एंडोस्पर्म में लोकेटेड है। दिस इज एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म के बाहर ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स क्या दिख रहे हैं? दीज आर सीड कोट नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से सीड कोट के अंदर जो एंडोस्पर्म मौजूद होता है उस एंडोस्पर्म के अंदर ये एम्ब्रियो मौजूद होता है
And at this diagrammatic representation you can see this is the embryo. ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो नज़र आ रहा है, और ये जो एम्ब्रियो है ये एंडोस्पर्म में, या जिसे फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है, उसके अंदर लोकेटेड होता है। और ये एंडोस्पर्म जो है बेसिकली इस एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप होता है तो जो लेयर्स होती है, इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, यूनिटेगमिक ओव्यूल होता है, उस यूनिटेगमिक ओव्यूल में जो 3 लेयर्स होती है, आउटर फ्लैशी लेयर, इनर फ्लैशी लेयर एंड स्टोनी लेयर, इनमें कुछ चेंजेस आना शुरू होते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं वो मैं आपको लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मैच्योर्ड सीड के अंदर आपको दिखाऊंगी। तो इन दिस नेक्स्ट इमेज, दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ सीड। इन दिस इमेज यू कैन सी जो आउटर इंटेग्यूमेंट होता है वो मैच्योर, जब मेगास्पोरेंजियम हो जाता है, जो सीड में विकसित होने लगता है, उस समय वो डिसअपियर हो जाता है। जो मिडिल स्टोनी लेयर थी, उस मिडिल स्टोनी लेयर से टेस्टा डेवलप होता है, दिस इज टेस्टा। उसके बाद में जो इनर फ्लैशी लेयर होती है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ द मैसिव डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ये काफ़ी हाईली डेवलप्ड होता है एंडोस्पर्म टिश्यू जो होता है, क्योंकि उसे डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। तो जो इनर फ्लैशी लेयर है उससे टैगमेंट डेवलप होता है एंड इट इज़ वेरी थिन लेयर। तो मेनली सीड कोट जो होता है, जो कि टेस्टा और टेगमेंट से मिलकर के बना होता है, लेकिन इसमें जो मेजर पार्ट होता है वो टेस्टा का पार्ट होता है। इसके बाद में जो आपको नीचे इनर लेयर आपको नज़र आ रही है वो न्यूसेलस है, और न्यूसेलस यू कैन सी, ये न्यूसेलस जो है बेसिकली माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आपको क्लियर नज़र आ रही है। ब्राउन कलर की पेपरी लेयर होती है, ये लेयर पेरिस्पर्म कहलाती है। तो जब आप डेवलप्ड सीड को आप जब देखेंगे तो उसका सीड कोट हटाएंगे, दिस इज़ अ सीड विदाउट टेस्टा, तो उसमें आपको पेरिस्पर्म इस तरह से माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये आपको नज़र आएगा। ये पूरा का पूरा वाइट स्ट्रक्चर जो है ये पूरा एंडोस्पर्म है। ओके, जो आपका चिलगोज़ा जो होता है, जो कि एडिबल सीड होता है पाइनस का, वो सीड जो है रोस्टेड सीड जिसे खाया जाता है, उसका जो एडिबल पोर्शन है ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म होता है एंड उसके अंदर एम्ब्रियो भी होता है। तो उसका सीड कोट हटा करके उसको खाया जाता है। ओके, इसके बाद में आपको ये मेजर पोर्शन मैंने बताया था, ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म है, ये वाला पोर्शन। एंडोस्पर्म के बाद जो सेंटर में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपको एम्ब्रियो नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, दिस इज एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो में आपको नीचे कोटाइलिडन्स दिख रहे हैं जो कि 2 और उससे ज़्यादा हो सकते हैं। यू कैन सी द रेडिकल जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है। यू कैन सी समवेयर हियर प्यूम्यूल, और साथ में आपको हाइपोकोटाइल भी आपको नज़र आ रहा है। तो in this manner you can see the internal structure of seed through the longitudinal section. This is a seed with testa, जिसके अंदर पूरा सीड जो है it is completely surrounded by a seed coat और टेस्टा जिसे कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया सीड विदाउट टेस्टा है। इसके बाद में ये जो सीड्स जो डेवलप होते हैं, these are the seeds, ये सीड्स जो डेवलप होते हैं ये सीड्स लगे होते हैं आपके ओव्यूलीफेरस स्केल की डॉर्सल सरफेस के ऊपर। इस ओव्यूलीफेरस स्केल का ये पोर्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये अम्बो कहलाता है। और यहाँ पर इस ओव्यूलीफेरस सरफेस पे इस सीड के साथ इसकी एक थिन पेपरी लेयर भी अटैच्ड होती है। दिस थिन पेपरी लेयर फॉर्म्स द विंग्स। तो जब आप एक सीड को देखते हैं तो ये थिन पेपरी लेयर जो है ये विंग के फॉर्म में आपको नज़र आएगी, दिस इज़ अ विंग। और ये आपका जो है लोअर पोर्शन, यहाँ पर यू कैन सी द सीड, सो दिस इज़ अ विंग्ड सीड ऑफ पाइनस। ये विंग्स जो होते हैं बेसिकली जब स्पोर्स, ये सीड्स जो हैं डिस्पर्स होते हैं
फीमेल कोन से, तो एट दैट टाइम ये विंग्स जो हैं उनके डिसेमिनेशन में हेल्प करते हैं, डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो we move to the next slide where you can see the actual image of winged seeds of pinus, जिसमें आपको क्लियर आपको ये विंग्स नज़र आ रहे हैं। और विंग्स क्या हैं बेसिकली? ये विंग्स ओविलिफेरस स्केल के ऊपर एक लेयर होती है जो थिन पेपरी लेयर के फॉर्म में डेवलप हो जाती है, जो कि सीड के साथ अटैच्ड रहती है। जो जब सीड डिटैच होते हैं तो उनके साथ ये पेपरी लेयर भी डिटैच हो जाती है, जो कि क्या बनाती है? विंग्स बनाती हैं। सो दीज आर विंग्स। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द सीड। यहाँ पर जो पाइनस में सीड होता है, इट रिप्रेजेंट 3 जनरेशन्स। यहाँ पर पेरेंटल स्पोरोफिटिक जनरेशन भी है, यहाँ पर फ्यूचर स्पोरोफिटिक जनरेशन भी मौजूद है, और साथ में यहाँ पर गैमिटोफिटिक जनरेशन जो प्रेजेंट जनरेशन है वो भी मौजूद होती है। तो जब आप एक सीड को देखेंगे तो उसमें जो एम्ब्रियो होता है, दिस एम्ब्रियो इज़ अ फ्यूचर स्पोर, दिस एम्ब्रियो रिप्रेजेंट्स फ्यूचर स्पोरोफिटिक जनरेशन, क्योंकि इस एम्ब्रियो से क्या डेवलप होता है? फ्यूचर स्पोरोफिटिक प्लांट डेवलप होता है। और ये फ्यूचर स्पोरोफिटिक प्लांट जो है ये न्यूट्रिशन किससे लेता है? एंडोस्पर्म से। तो दिस एंडोस्पर्म जो कि किससे डेवलप हुआ है? फीमेल गैमेटोफाइट से, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेटोफाइट इज डायरेक्टली नोन एज एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म जो है ये प्रेजेंट गैमेटोफिटिक जनरेशन है। और अब बात करते हैं पेरेंटल स्पोरोफिटिक जनरेशन की। पेरेंटल स्पोरोफिटिक पार्ट कौन सा है इसका? वो है इसका सीड कोट। तो यहाँ पर सीड कोट में जो टेस्टा, टैगमेन एंड न्यूसेलस या पेरिस्पर्म जो आपको नज़र आ रहे हैं, कि जो तीनों रीजन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये पेरेंटल स्पोरोफाइट के हैं, जो कि मेगास्पोरेंजियम के पार्ट हैं, जो पेरेंट स्पोरोफाइट से इनको मिले हैं। तो इस तरह से सीड इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर that represents 3 generations, future, present and the past generation। अब ये सीड जो हैं ये जैसे ही आपके आपके फीमेल कोन से डिसेमिनेट होते हैं, एट दैट टाइम डिसेमिनेशन के टाइम में जो चेंजेस आते हैं फीमेल कोन के अंदर, वो चेंजेस में सबसे पहला जो फीमेल कोन का जो सेंट्रल एक्सेस होता है, इट इंक्रीजेज इन हाइट। उसकी हाइट इंक्रीज होने के साथ जो उस पर स्केल लगे होते हैं, ओविलिफेरस स्केल्स, ये लूज हो जाते हैं, और ब्रैक्ट स्केल जो हैं इनको पिंच करते हैं, और तो इस पे जो डॉर्सल सरफेस के ऊपर जो दो सीड्स डेवलप हो गए हैं हर ओविलिफेरस स्केल के ऊपर, वो सीड्स जो हैं डिस्पर्स हो जाते हैं लूज़ होने के साथ ही ओविलिफेरस स्केल्स के, और डिस्पर्स होते ही ये सीड जा कर के सॉइल सरफेस के ऊपर गिरते हैं। तो यहाँ पर अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो फेवरेबल कंडीशंस अगर हैं तो सीड इमिजिएटली जर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशंस अनफेवरेबल है, इन दैट सिचुएशन इट कैन स्टे डॉर्मेंट, और ये डॉर्मेंट स्टेज के अंदर कई सालों तक रह सकता है। इट इज़ अ पिक्यूलियर फीचर ऑफ सीड प्लांट्स, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ सीड डॉर्मेंसी। तो सीड डॉर्मेंसी या सुषुप्ता अवस्था वही अवस्था होती है जिसमें सीड अनफेवरेबल कंडीशन में कई सालों तक जो है वो इंटैक्ट रहता है, उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो लिविंग कंडीशन में रहता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वो जर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो जर्मिनेशन होता है सीड का, वो एपीजियल जर्मिनेशन होता है, एपीजियल टाइप का होता है। तो यू कैन सी the germination of the seed is apigeal type। ये जो एपीजियल जर्मिनेशन होता है, इसमें जो सीड आपके कोटाइलिडन्स जो हैं वो सॉइल सरफेस से बाहर आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ हाइपोकोटाइलर हुक। आपको ये दिख रहा है हाइपोकोटाइल, ये इंक्रीज होता है हाइट में, इस हुक के फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है, और इनकी सहायता से कोटाइलिडन्स ज़मीन से बाहर निकल जाते हैं। तो जब जर्मिनेशन सीड सरफेस के बाहर, जब कोटाइलिडन्स बाहर आ जाते हैं सरफेस पे, इस तरह के जर्मिनेशन को एपीजियल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन कहा जाता है। तो जब सीड जर्मिनेट होना शुरू होता है तो सबसे पहले रेडिकल बाहर आती है माइक्रोपाइलर ओपनिंग से,
उस माइक्रोपाइलर ओपनिंग से जैसे ही रेडिकल बाहर आती है, इससे आपकी प्राइमरी टैप रूट बनती है और इसके बाद में आपका हाइपोकोटाइल डेवलप होता है, इलोंगेट होता है, सीड कोट जो है बाहर आ जाता है अलॉन्ग विद द कोटाइलिडन्स और उसके बाद में हाइपोकोटाइल के बाहर की सहायता से जैसे ही आपका सीड जो है सरफेस पे बाहर निकल जाता है कोटाइलिडन, तो साथ में उसमें प्लूम्यूल डेवलप होना शुरू होता है और प्लूम्यूल जो डेवलप होता है यानी फ्यूचर आपका जो है शूट एपेक्स डेवलप होगा। ये शूट एपेक्स जो डेवलप होगा इससे उसमें आपको बहुत सारे प्रोफिल्स या जुवेनाइल लीव्स आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पर और इस तरह से सीड कोट इन जुवेनाइल लीव्स के टिप के ऊपर लगी हुई रहती है और उसके बाद में ये जो आपकी जो लीव्स हैं, ये लीव्स सारी की सारी आपकी आगे फ्यूचर प्राइमरी लीव्स बनाती हैं, आपकी पूरा वर्ल्ड ऑफ प्राइमरी लीव्स बनाती हैं। उसके बाद उससे फ्यूचर ब्रांचेस डेवलप होती हैं। इस तरह से एक सीड के जर्मिनेशन के साथ ही फ्यूचर स्पोरोफिटिक प्लांट